मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज 21 जून से प्रारंभ कोरोना टीकाकरण महाअभियान का बेहतर आगाज शहर इटारसी में भी हुआ। यहां जिले के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल सहित सभी सेंटरों पर एक ही दिन में करीब 2500 लोगों ने हर्षोल्लास पूर्वक टीकाकरण करवाया। यह अभियान 30 जून तक चलेगा ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मजबूती से रोका जा सके। तो आइए हम चलते हैं टीका महोत्सव में डिजियाना न्यूज टीम के साथ, जहां प्रशासन ने हम सबके लिए रेड कारपेट बिछाई है। अदृश्य दुश्मन बहरूपिया यानी कायर निशाचर कोरोना, जिसके पूर्ण खात्मे के लिए निर्णायक लड़ाई अंतिम दौर में है और इस निर्णायक लड़ाई में हमारी राष्ट्र सत्ता ने वैक्सीन रूपी घातक हथियार भरपूर मात्रा में हम सब देशवासियों को उपलब्ध करा दिया है और उसका उपयोग बेहतर ढंग से कम समय में हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य सेना का बड़ा विस्तार करते हुए आज 21 जून से महाअभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान को नाम दिया गया है टीका उत्सव का, जो आज पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ प्रारंभ किया। यह उत्सव नगर इटारसी में तो एक बड़े महोत्सव के रूप में प्रारंभ हुआ है। यहाँ के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल को तो अनेकों तोरण द्वार से साज सज्जा के साथ सुंदर स्वरूप में सजाया गया था। मुख्य द्वार से रेड कारपेट बिछाई गई थी, जिस पर चलकर आने वाले हितग्राहियों का आत्मीय स्वागत शासन प्रशासन द्वारा किया गया। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जहां अतिथियों एवं गणमान्य जनों ने फोटो सेशन कराया। इस टीकाकरण केंद्र को सुंदर स्वरूप प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सुबह 6 बजे से यहां आ गई थी, जिनकी ओर से पूजा मालवीय ने बताया कि हमने यहां आने वालों के स्वागत में फूलों की रंगोली से सुंदर डिजाइन कर उन्हें मनमोहित किया है। जी, हम लोग इस वैक्सीन सेंटर पे आए हुए हैं सुबह 6 बजे से। सर, इतनी जल्दी तो आना ही था क्योंकि हम लोग को सारी तैयारी करनी है और जो रंगोलीज वगैरह है ये सब बनानी है और आज सबसे बड़ा इंटरनेशनल डे है, जिसके लिए हम लोग स्पेशली इंटरनेशनल डे वाली रंगोली बनानी है और कोरोना के लिए अलग तरह की रंगोली बनानी है। सबको लिए हम सभी जो महिला की आंगनबाड़ी और सहायिका है, उन सभी के सहयोग से हम लोगों ने इस कार्य को पूर्ण किया। टीकाकरण महाअभियान उत्सव शुभारंभ किया गया है, जो 21 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है, जिसमें कि अभी सभी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन सभी के स्वागत के लिए उनका स्वागत किया जाए यहाँ पे। इसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सजाएंगे। जी, हम लोगों ने जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फूलों से बनी हुई एक रंगोली बनी हुई है, जो कि हमारी सभी महिला आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता हैं, इन सभी के सहयोग से हमारे द्वारा ये बनाई गई है। फूलों से कोरोना वैक्सीन सेंटर पे जो सेल्फी जोन बना हुआ है वहाँ पे यहाँ इस वैक्सीनेशन महाअभियान का औपचारिक शुभारंभ सुबह 10 बजे मुख्य अतिथि डॉक्टर सीतासरण शर्मा के साथ ही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य सिस्टर संध्या, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चौधरी, मसीह धर्मगुरु पास्टर सुभाष पवार, हाजी मुश्ताक आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात बोहरा समाज के धर्मगुरु के साथ ही इस समाज के सभी जागरूक जनों को इसलिए सम्मानित किया गया चूँकि बोहरा समाज के लोगों का 100% वैक्सीनेशन हुआ है। बोहरा समाज के बाद 80% वैक्सीन वाले सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी एवं धर्मगुरु त्रिलोक चंद्र जी को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मसीह समाज को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने वाले डॉक्टर सुभाष पवार एवं मुस्लिम समाज में जागरूकता लाने वाले अमन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदर हाजी मुश्ताक के साथ ही पंजाबी समाज की ओर से गुरुद्वारे के ज्ञानी जी को शाल श्रीफल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने कहा कि हमें खुशी है कि शहर टीकाकरण के प्रति जागरूक है। आज 21 जून से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चौहान पर वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ हुआ। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी इसी दिन से सारे देश में अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की। आज योग दिवस भी है। योग से सुरक्षा भी होती है, भविष्य भी सुरक्षित होता है वर्तमान में। वैक्सीनेशन
जो कोरोना की भीषण महामारी है, इससे बचने का यदि सबसे बड़ा देखिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर, ये तात्कालिक उपाय हैं, किंतु दीर्घकालिक और सर्वथा सुरक्षित रहने का उपाय वैक्सीनेशन ही है। और इस वैक्सीनेशन से सिर्फ हम सुरक्षित नहीं होते, हमारा परिवार भी सुरक्षित होता है, हमारा समाज भी सुरक्षित होता है, हमारा देश भी सुरक्षित होता है। नागरिक बंधुओं का भी आभार मानता हूं, हमारी बहनें जो बहुत बड़ी संख्या में वहां बैठी उनका भी आभार मानता हूं, जो बड़ी संख्या में आज सवेरे से आकर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया। हमारे बोहरा समाज के लोगों ने 100% वैक्सीनेशन करा दिया। अभी सिंधी समाज के हमारे साथियों ने भी 80% करा दिया। हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना है। और यहाँ क्योंकि मैं इटारसी में हूँ, अभी होशंगाबाद जाऊंगा तो वहां की बात करूंगा। इटारसी नगर को प्रदेश में सबसे पहले यदि हम 100% कर सके तो हमारे लिए एक बड़ी बात होगी। हम इस टारगेट को पूरा करेंगे और उसके बाद भी लगातार जब तक सारा हमारा क्षेत्र वैक्सीनेशन से पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक ये काम चलेगा। उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता राकेश यादव ने किया। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए माननीय विधायक जी की सराहनीय पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को देखी गई। इस अवसर पर विशेष रूप से सम्मानित होने वाली डॉक्टर निकिता पांडे ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि अब ऐसे प्रयास होने चाहिए कि कोई कोविड वार्ड में भर्ती ना हो। मेरी यही अपील है सब लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम पे लोड कम हो। अगर वायरस आता भी है और इन्फेक्ट भी होते हैं तो उसका लोड इतना नहीं रहेगा जितना कि बिना वैक्सीनेशन के होता है। तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं, तो आप लोग सब वैक्सीन लगवाइए और ये सेफ है और सबको लगवानी चाहिए। एक्चुअली दोनों डोज लगने के बाद जो वायरस का लोड है लंग्स पे उतना इन्फेक्शन नहीं होता जितना कि बिना वैक्सीनेशन के होता है। और वैक्सीन एक टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है लड़ने के लिए वायरस से, तो इसलिए वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। उपरोक्त महाअभियान में हो रहे टीकाकरण को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी ने बताया कि टीका लगवाने वाले हितग्राहियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वैक्सीन की संख्या भी बढ़ाई गई है। जैसा कि विदित है सभी को कि राज्य सरकार की ओर से एक विशेष अभियान चालू किया गया है जो कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत है और इसमें 21 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा। और इस अभियान के अंतर्गत जैसा कि मालूम था कि प्रथम दिन 1600 डोज का टारगेट रखा गया था, लेकिन लोगों के उत्साह को देखते हुए ये 2300 का डोज कर दिया गया है। और इसी तरह अगर उत्साह बना रहा तो अपन लगभग हमारा 15,000 के आसपास का इस अभियान में टीकाकरण करने का कार्यक्रम है। 2300 डोज कवर करने के लिए अपन ने कुल 4 सेंटर बनाए हैं और इन 4 सेंटरों में भी 7 सब सेंटर बना दिए हैं। जिस तरह से जैसे सेंट जोसेफ स्कूल है यहाँ अपने 4 सेंटर चल रहे हैं जी, और इसी तरह से ग्रीन पॉइंट स्कूल है वहाँ 2 सेंटर चल रहे हैं। त्रिफला नंदन गार्डन पुरानी इटारसी है वहाँ 2 सेंटर चल रहे हैं और एक रेलवे हॉस्पिटल में चल रहा है। इस तरह से कुल सेंटरों की संख्या अपने बढ़ा के और अपन 2300 का टारगेट पूर्ण करेंगे। 21 से 30 तक का शासन ने कहा है और साथ में 2 मंगलवार आ रहे हैं जिसमें बच्चों का टीकाकरण किया जाता है जानलेवा बीमारियों से। इसलिए 2 मंगलवार को छोड़ के 21 से 30 तक ये सतत चलेगा, जिसमें ये 23 और 29 के दिन नहीं होगा। नहीं, अभी तो हमारे पास अभी टोकन हैं और लगातार हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और अभी जितने भी इस परिसर में हैं ये इनको तो सभी को वैक्सीन लग जाएगी। फिर भी मेरा सभी से निवेदन है कि ये अभियान 30 तक चलेगा, किसी भी तरह की चिंता ना करें। वैक्सीन अपन को भरपूर मात्रा में प्राप्त हो रही है और अपन अपना जो लक्ष्य है कि इस अभियान के अंतर्गत अपन 15,000 लोगों को कवर कर दें। पर्यवेक्षक एस नारदन के साथ वैक्सीन बूथ का संचालन करने वरिष्ठ नर्स हेमलता राजपूत ने महिलाओं से टीका लगवाने का विशेष आग्रह किया।
आज पहले तो वैसे 3 महीने से अपना कोविड टीकाकरण चल ही रहा है, लेकिन हमारा 21 जून से 30 जून तक विशेष अभियान है। इसमें हमको अधिक से अधिक लक्ष्य दिया गया है कि हमें 100% लक्ष्य अपना पूरा करना है। और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कि मैं भी एक महिला हूँ और अधिक से अधिक महिलाएं आएँ, यही मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है। मेरा विशेष निवेदन है, जो महिलाएं नहीं आती हैं वो अपना कुछ टाइम जरूर ही निकालें, थोड़ा टाइम निकालें और अपना वैक्सीनेशन जरूर ही करवाएं। टीकाकरण महाअभियान में सेवा देने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि जब से ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाकर सहायता केंद्र के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ कमेटी बनी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए आह्वान किया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम हेतु आप सभी को मालूम है कि हमने निरंतर इटारसी शहर में ही नहीं, पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इसका जन जागरण का अभियान किया गया है और आगे भी ये निरंतर कार्य जारी रहेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने कहा कि इस महाअभियान में सभी प्रकार की सुविधा देने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, आज से एक वैक्सीन महाअभियान की शुरुआत 21 जून से 30 जून तक के प्रशासन के निर्देश के अनुसार प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत ही नगर पालिका के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, इसके लिए प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी खुद स्वयं भी नए वैक्सीनेशन का टीका लगवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए नगर पालिका के द्वारा हमारे जितने भी सेंटर, यहाँ पे 5 सेंटर बनाए गए हैं, सभी जगह विशेष रूप से साज सजावट की गई है ताकि लोग उनको देखें और आकर्षित हो और टीकाकरण अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा रूप से भाग लें। और इसके तहत ही हम लोग ने यहाँ पे सभी सेंटरों में पानी की व्यवस्था, विशेष रूप से साफ सफाई, सजावट, ये सभी पूरी व्यवस्था करवाई है। और इसके अंतर्गत ही हम हमारी पूरी टीम के साथ में ही वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नगर को जल्दी से जल्दी अपन टीकाकरण करके अपने नगर को 100% टीकाकरण कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नोडल अधिकारी हरीश चोलकर ने सभी सेंटरों की जानकारी दी। ये जोनल अफसर बनाया गया है और 4 केंद्र हैं अपने इटारसी के, प्रातः 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हैंगे और 18 प्लस और 45 प्लस सेकेंड डोज भी चल रहा है साथ साथ, और उनके डेट भी आने लगी है और मैसेज भी आने लगे हैंगे। भी लोग इस कार्य में क्रियाशील हैं, सतत मॉनिटरिंग है और कार्य को गति प्रदान की गई है। ये तो क्या बोलते हैं, स्टाफ की उपलब्धता पे किया जा सकता है, क्योंकि पर्याप्त स्टाफ होगा तो सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। अभी 3 गार्डन किए गए, तिसला नंदन गार्डन, भरत मंदिर के सामने और गवर्नमेंट स्कूल और बन्ना कम्युनिटी हॉल, ये 4 सेंटर हैंगे। तो इनमें क्या बोलते हैं, इन्हें व्यवस्थाएं अच्छी हैं, टेंट लगे हुए हैं, कुर्सी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। थोड़ी परेशानी तो होती है क्योंकि एक साथ यदि 500 लोग इकट्ठे होते हैं तो टोकन इशू कर दिए गए हैंगे। जैसे अभी मैं तिसलानंदन गार्डन गया था, वहाँ पूरे टोकन 9 बजे तक बढ़ गए थे। यानी पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत है सर। आइए अब चलते हैं सूरजगंज में बनाए गए नए वैक्सीन सेंटर ग्रीन वैली स्कूल में, जहां इस महाअभियान का शुभारंभ भरत मंदिर के महंत प्रताप महाराज के साथ ही भाजपा नेता भरत वर्मा, दीपक अठोत्रा, कांग्रेस नेता पंकज राठौर, राजेंद्र गोस्वामी, तहसीलदार पूनम साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और हम तो अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र से लेकर पंचायत तक उन्होंने ध्यान रखा है प्रदेश के लिए, कि इस महामारी में उन्होंने केंद्र से और पंचायत तक ध्यान रखा है। और यहाँ पर आप लोगों के परिश्रम से, क्योंकि जितने अनुयायी हैं, जितने कर्मचारी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था जितनी है, सब 1 नंबर की चल रही है। जनता को कि उनको आके लगना चाहिए। एक बार, 2 बार, 3, 3 बार का फिर से बता रहे हैं कि होने वाला है। पहले से अगर वैक्सीनेशन लगवा लेंगे, टीकाकरण करवा लेंगे, आगे के लिए उनका भविष्य ठीक रहेगा, किसी प्रकार की बीमारी से उनको फायदा मिलेगा। तत्पश्चात विधायक डॉक्टर शर्मा, प्रतिनिधि जगदीश मालवीय ने भी यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उपरोक्त सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम रघुवंशी ने बताया कि आज कोरोना महामारी से बचाव के लिए 21 जून से पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाउत्सव मनाया जा रहा है, महापर्व है ये। और आज हम इटारसी में हमने 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि हमने इस तरह के उत्सव के रूप में इसको मनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं, टेंट लगाए हैं, रंगोली बनाई है, सेल्फी पॉइंट बनाए हैं और व्यवस्थित ढंग से इसको हम पूरा कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में सुबह से ही इसका टाइम तो 9 बजे से था, लेकिन 8 बजे से लोग आकर अपने कतारों में खड़े हो गए टोकन लेकर। शहर इटारसी में हमको 2300 का टारगेट है आज, और ग्रामीण क्षेत्र में 1500 का। इस तरह से हमको 3500 का टारगेट मिला है और इसको हम बहुत जल्दी हम पूरा कर लेंगे। और रोज़ हमको जो भी टारगेट मिलेगा उसको हम पूरा करेंगे। जनता से हमने आह्वान किया है, बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। 10,000 का लक्ष्य, 10 दिन में 2 दिन का अवकाश है। बाकी जो है 10,000 है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ये इसको बढ़ाया जा सकता है। तो जो भी बड़ा हुआ वो टारगेट हमें मिलेगा, हम उसको पूरा करेंगे। तो बहुत उत्साह है, बहुत लाइन लगाकर आप देख रहे हैं पीछे बड़ी लाइनें लगी हुई है। लोग सुबह से 8 बजे से आकर के कतारों में खड़े होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो लोगों के जो है लोगों में उत्साह है, लोगों में जागरूकता आ गई है और इसी से हम अपनी जान बचा पाएंगे, इसी से हम कोरोना को दूर भगाएंगे। कोरोना टीकाकरण महाअभियान का उत्सव पुरानी इटारसी के त्रिशला नंदन गार्डन में भी मनाया गया। यहाँ भी सजे धजे वैक्सीन सेंटर पर बड़ी संख्याओं में लोगों की उपस्थिति रही। दोपहर में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चौधरी ने यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुरानी इटारसी भाजपा मंडल अध्यक्ष मयंक महतो ने बताया कि उनकी टीम पूरी शिद्दत के साथ यहाँ लगी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो टीकाकरण का महाअभियान चलाया है, इसमें प्रशासन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी मंडल पुरानी इटारसी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता सभी मतलब प्रशासन के साथ सुबह से लगे हुए हैं। सुबह 8 बजे से टोकन बांटने चालू किए थे, लाइन लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए टोकन बांटे गए सबको। उसके बाद बैठने की व्यवस्था करी गई थी, उनको सबको लाइन वार कुर्सी पे बिठाला सीरियल वाइज टोकन के, और एक करके 9 बजे से वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था 9:30 बजे से, और सभी को एक करके सीरियल से अपन टीके लग रहे हैं। दिव्यांगों के लिए और सेकंड डोज के लिए मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद मतलब ऐसा कर रही है उनके लिए कि उनको डायरेक्ट मतलब टोकन देके उनके लिए अलग टोकन रखे हैं। 50 टोकन जो सेकंड डोज और दिव्यांग वगैरह के लिए रखे थे, उनको डायरेक्ट टोकन देके अंदर लगा देते हैं, सीधे ले जाते हैं। ये प्रदेश के आह्वान पर जो महाअभियान वैक्सीनेशन का चलाया है, इसके साथ ही संगठनात्मक कार्यक्रम भी पार्टी द्वारा चलाए गए हैं। जैसे आज योग दिवस प्रत्येक मंडल में 2 स्थानों पे मनाया गया। उसके बाद 23 जून को कार्यक्रम है, 25 जून को कार्यक्रम है, 27 जून को कार्यक्रम है, 28 जून को कार्यक्रम है। इसी के साथ मतलब जो संगठनात्मक कार्यक्रम है, उसी के साथ मतलब वैक्सीनेशन सेंटर पे भी हमारी सेवा निरंतर चल रही है और जारी रहेगी। इसी प्रकार वंदना कम्युनिटी हॉल नया यार्ड में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित हुए। सभी सेंटरों पर इस महाअभियान के प्रथम दिन 2500 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, जो एक रिकॉर्ड है। इस समय हम खड़े हैं होशंगाबाद जिले के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन सेंटर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में, जहां पे कि आज से महा वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने वैसे तो पूरे प्रदेश में आज से ये महा वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ किया है, लेकिन होशंगाबाद जिले का कॉन्वेंट स्कूल एकमात्र ऐसा सेंटर है जो सभी सेंटरों में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आज सुबह से ही रेड कारपेट बिछाई गई थी हितग्राहियों के आने के लिए, ताकि वे उस पर चलकर आकर और अपना वैक्सीनेशन करवाए। पूरे सेंटर को एक वैवाहिक मंडप के समान यहाँ सजाया गया और यहाँ पर तमाम धर्मों के धर्मगुरु आए, जिनका सम्मान यहाँ पर प्रशासन की ओर से विधायक डॉक्टर सीतासेन शर्मा के द्वारा किया गया। और वैक्सीनेशन का जो समय 10 बजे रखा गया था, लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से ही प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार यहाँ वैक्सीनेशन की संख्या भी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन वही एक बात है कि जो 2 गज की दूरी बनाने की अपील बार बार की जाती है, और वो जरूरी भी है कि 2 गज की दूरी रहेगी, जब भी कोरोना को हम हरा सकेंगे। हालांकि निर्णायक लड़ाई में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी कम नहीं है। और जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनेगी, तब तक जो है कोरोना को हराना मुश्किल होगा। सेंटर पर भारी भीड़ है और कमी है तो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की। शासन जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेगा, तब तक हम कोरोना की तीसरी लहर की संभावना
हमारे शहर पर बनी रहेगी। एक और कमी इस बड़े सेंटर पर नज़र आती है कि अंदर तो बहुत सारी जगह है, लेकिन बाहर सड़क छोटी है और पार्किंग के लिए शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण बार बार जाम की स्थिति बनती है। अतः सर्व सुविधायुक्त और बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को संचालित करना है तो शासन को इन छोटी छोटी कमियों पर भी ध्यान देना होगा। कैमरा पर्सन दिव्यांशु जायसवाल के साथ गिरीश पटेल, डिजियाना न्यूज, इटारसी।